हरे कृष्णा। तो मैं बहुत कृतज्ञ हूँ, आज आप सबके बीच में यहाँ पे आया हूँ और हम कृष्ण लीला की चर्चा करेंगे। ये जो है गोविंद दामोदर स्तोत्र, इसके आधार पर गोविंद दामोदर स्तोत्र जो है ये बिल्वमंगल ठाकुर नाम के महान भक्त थे, उन्होंने रचना की है। और यह जो श्लोक है इसकी प्रेरणा जो है, इस श्लोक की प्रेरणा श्रीमद् भागवतम से आती है। तो वो भागवतम में जो एक श्लोक है उसके आधार पर ये सारा इसका वर्णन हुआ है। तो जिस पद्धति से हम ये लेंगे, हम एक श्लोक को मैं पहले समझाऊंगा, फिर हम उसको गाएंगे और फिर उसके बाद में उस पर हम थोड़ा चिंतन करेंगे और फिर उसके बाद में एक और बार उसको हम गाएंगे और फिर बाद में अगले श्लोक पे जाएंगे। तो हर एक श्लोक जो है इसमें इट इज़ लाइक अ वर्बल पिक्चर ऑफ कृष्ण लीला। ऐसे एक विजुअल पिक्चर होता है। अब यहाँ पे इतने सुंदर चित्र है भगवान श्री कृष्ण के। तो अभी जब हम भक्ति करते हैं, भगवान का स्मरण करना चाहते हैं, तो भगवान का स्मरण करने के लिए कुछ टूल्स, कुछ चीज़ें जो हमें असिस्ट कर सके, मदद कर सके, ऐसे हो गए तो उससे बहुत आसान हो जाता है। तो अगर हम भगवान का कुछ सुंदर चित्र देख रहे हैं, भगवान के विग्रहों का दर्शन कर रहे हैं, तो तभी उनका स्मरण करना आसान होता है। तो जैसे एक चित्र के द्वारा ये किया जा सकता है, वैसे ये शब्दों के द्वारा भी किया जा सकता है। तो हर एक जो श्लोक है इसमें इट इज़ थ्री थिंग्स। इट इज़ अ वर्बल पिक्चर, इट इज़ अ मेमोरी एंड इट इज़ अ स्टिम्युलस फॉर रिमेम्बरेंस। ये एक चित्र है। अभी बिल्वमंगल ठाकुर जो है वह अपने शब्दों के द्वारा एक चित्र बना रहे हैं, पर वो क्या कर रहे हैं, वो इस तरह से स्मरण कर रहे हैं कि अलग अलग परिस्थितियों में कैसे कृष्ण लीला का स्मरण हुआ है, कृष्ण का स्मरण हुआ है। और फिर यह हमारे लिए भी एक मदद है, स्टिम्युलस फॉर रिमेम्बरेंस। तो जो हम कृष्ण की लीला अलग अलग जगह पे चर्चा करेंगे। तो पहला जो श्लोक है यह भी 15वां श्लोक है इसमें। अभी इसका अर्थ मैं पहले बोलता हूँ, फिर हम उसको गाएंगे। मंदार मूले, तो मंदार वृक्ष जो है उसके मूले, उसके नीचे ये सारा वृंदावन के वासी बताए गए हैं। वदनाभिरामम, तो जो वदन उनका चेहरा है, अभिरामम बहुत प्रसन्न करने वाला है। बिंबाधरे पूरित, तो उनके जो अधर है, उनके जो होंठ है वो बिंब वृक्ष के समान है। वेणुनादम, तो वो वेणु से संगीत गा रहे हैं, उत्पन्न कर रहे हैं। तो अभी अगर इस तरह से देखेंगे तो क्या है, सबसे पहले जगह बताया गया है। मंदार मूले वदनाभिरामम, एक वृक्ष के नीचे है। फिर उसके बाद में अगले पंक्ति में क्रिया बताई जा रही है, वेणुनादम, वो वेणु खेल रहे। फिर उनके साथ साथ कौन कौन है, गोप गोपी जन मध्य समस्थम, कि वहाँ पे उनके मित्र हैं, उनके सखियाँ हैं और गाय हैं, सबके साथ मध्य समस्थम, वो उनके बीच में स्थित है। ये कौन है भगवान, गोविंद दामोदर माधवेति। ये 3 नामों से उनको उल्लेखित किया गया है। कैन सिंग। माता जी सिंग। मंदार मूले वदनाभिरामम, मंदार मूले वदनाभिरामम, बिंबाधरे पूरित वेणुनादम, बिंबाधरे पूरित वेणुनादम, गोप गोपी जनमध्य संस्थाम, गोविंद दामोदर माधवेति। गोविंद दामोदर माधवेति। Think maybe you can sing each line 1, 2 or 3 times.
so that we can get familiar. Otherwise it's difficult. We try to sing it. तो जब तक हम गाते हैं अगले चले पे जाएगा. तो एक लाइन आप अभी आप 2 बार गा सकते हैं, उसके बाद में हम 3-4 बार गाएंगे उसको. थैंक यू. ईच लाइन. यस. मन्दारमूले वदनाभिरामम् मन्दारमूले वदनाभिरामम् बिम्बाधरे पूरितवेणुनादम् बिम्बाधरे पूरितवेणुनादम् गो गोप गोपी जनमध्य संस्थम् गो गोप गोपी जनमध्य संस्थम् गोविन्द दामोदर माधवेति गोविन्द दामोदर माधवेति थैंक यू. भगवान की अनेक लीलाएं हैं. उनमें से जो ब्रज की लीला है वो बहुत अप्रतिम है. और अभी भगवान जब लीलाएं करते हैं तो उसमें जो लीला ये शब्द हैं, अभी लीला जब भगवान कर रहे हैं, लीला के अनेक अर्थ बताए गए. प्रभुपाद जी इसको बोलते हैं पास टाइम. कभी कभी इसका ट्रांसलेशन होता है प्ले. प्ले मतलब जैसे कोई नाटक होता है. तो अभी जब भगवान लीला करते हैं, भगवान अपने पार्षदों के साथ, अपने शुद्ध भक्तों के साथ, वे अपने स्वधाम में, जो कि उनका वृंदावन धाम है, वहाँ पे प्रेम का आदान प्रदान करते हैं. तो लीला का अर्थ किसी एक शब्द से समझना मुश्किल है, पर उसमें प्रधान क्या है? प्रेम. भक्तिमय प्रेम जो है वह प्रधान है. और अभी जब हम इस जगत में जी रहे हैं, भगवान की भक्ति कर रहे हैं, तो भगवान की जो लीला है वो हमारे लिए 2 भूमिका करती है. एक है कि वो एक ट्रेलर है. भी ट्रेलर का मतलब क्या है? ट्रेलर का मतलब है ट्रक. वो भी एक मतलब है, पर ट्रेलर का मतलब है यहाँ पे कोई मूवी होता है तो वो मूवी आने के पहले उसका एक ट्रेलर आता है, और वो ट्रेलर देख के लोगों के मन में इच्छा जागृत होती है कि मुझे वो मूवी देखना है. तो उसी तरह से जब भगवान यहाँ पे आते हैं तो वो एक झलक दिखाते हैं. वो दिखाते हैं किस तरह से मैं अलग अलग प्रकार के प्रेम के आदान प्रदान कर रहा हूँ, किस प्रकार की लीलाएं कर रहा हूँ. और ये जब दिखाते हैं तो अगर इतना ही देखेंगे तो इसका भाव हो सकता है एक तरह से एंटरटेनमेंट, कि मुझे कुछ मनोरंजन चाहिए और उसके लिए मैं ये कर रहा हूँ. और ठीक है, एक तरह से मनोरंजन होता है उसमें. भगवान की लीला बहुत सुंदर है, पर यह केवल उतना ही नहीं है. भगवान बताते हैं कि जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः
त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुन। वो कहते हैं कि जो मेरी लीलाओं को समझेंगे वो मेरे पास आ जाएंगे, वो न केवल मेरी ओर आकर्षित होंगे। अभी किसी भी चीज़ से हमको अगर मनोरंजन मिलता है तो उससे थोड़ा आकर्षण होता है, पर कई बार ऐसे होता है मनोरंजन ठीक है, ये थोड़ा देख लिया, ये मूवी देख लिया, ठीक है, अभी अगला क्या है। कई बार मूवीज़ के रिव्यूज़ आते हैं तो उसमें आता है स्पॉइलर अलर्ट। तो स्पॉइलर अलर्ट का मतलब क्या है कि वो मूवी की क्या कहानी है इसमें बताया जा रहा है, क्या सस्पेंस है, कौन ये है, वो होने वाला है। तो फिर कई बार ऐसे होता है कि अगर वो कहानी क्या है वो पता चल गया तो देखने का मज़ा कम हो जाता है, तो इसीलिए उसको स्पॉइलर कहते हैं। पर स्पॉइल कर रहा है वो हमारे एंजॉयमेंट को। पर भगवान की लीला है, कोई भगवान की लीला को मनोरंजन के रूप में देख सकता है, और वो उस तरह से देखेगा तो ठीक है, थोड़ा शुद्धिकरण भी होगा, उससे थोड़ा आनंद भी आएगा। पर क्या है, ठीक है, ये कहानी सुन ली, अभी कोई नई कहानी सुननी है मुझे, और कोई नई कहानी सुननी है, तो उससे ज़्यादा उसके जीवन में फ़र्क नहीं पड़ेगा। पर भगवान यहाँ पे बता रहे हैं अगर वो मेरी लीलाओं को समझेगा, जन्म कर्म च मे दिव्यम, तो उससे क्या होगा, वो मेरे पास आएगा। त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुना, वो मेरे पास आएंगे। अब ये कैसे होता है, इसके लिए है कृष्ण लीला क्या है, वास्तव में वो एक ट्रेल भी है। ट्रेल मतलब क्या, वो एक मार्ग है। जैसे अगर कोई जंगल में गया है तो जंगल में कहाँ जाना है, तो एक ट्रेल होता है। किसी को ट्रैकिंग करने जाना है तो ट्रेल होता है। अभी आजकल कोई लोग जाते हैं ट्रैकिंग के लिए, जॉगिंग के लिए, तो ट्रेल मिक्स होता है, कुछ ड्राई फ्रूट्स आप खा सकते हैं। तो ट्रेल का मतलब क्या है, एक मार्ग है। तो जो भगवान की महिमा को समझते हैं उनके लिए ये कृष्ण लीला एक मार्ग है। कृष्ण लीला का स्मरण करते हुए हम भगवान के और करीब जाते हैं। तो जो ट्रेल के रूप में क्या है, वो हमें एनलाइटनमेंट की ओर ले जाती है। न केवल एंटरटेनमेंट, न केवल मनोरंजन, पर ये है हमें एक तरह से आत्म साक्षात्कार, ये तक हमें ले जाती है। तो अभी दोनों भूमिका है कृष्ण लीला की, और एक तरह से कह सकते हैं हम ये दोनों भूमिकाएं जो है वो साथ एक ही साथ कृष्ण लीला करते हैं, पर फिर भी उसमें थोड़ा फर्क है। वे कैसे है कि अधिकांश लोग, बहुत से लोग कृष्ण लीला को सुनते हैं, उनमें से कुछ ही लोग हैं, अगर हम उसको एक फनल के रूप में देखते हैं तो कृष्ण लीला एक ट्रेलर के रूप में बहुत से लोग कृष्ण लीला सुनते हैं, पर ट्रेल के रूप में जो उसको समझ पाएंगे, जो उससे आगे बढ़ जाएंगे, वो कम लोग हैं। मनुष्यानाम सहस्रेषु कश्चित यतति सिद्धये, कि कुछ लोग भगवान को जानना चाहते हैं। मनोरंजन भी है, अलग अलग प्रकार का मनोरंजन है। तो एंटरटेनमेंट के स्तर पे भी भगवान की और लीला की ओर कम ही लोग आते हैं, ज़्यादा लोग नहीं आते। पर वो भी उनमें से जो आते हैं, यततामपि सिद्धानाम कश्चिन माम वेत्ति तत्वतः, तो जो एनलाइटनमेंट के स्तर पे आएंगे, जो भगवान की महिमा को समझ पाएंगे और भगवान ही वासुदेव सर्वमिति समझ पाएंगे, वो बहुत कम लोग हैं। और ऐसे लोगों में से जो सर्वोच्च है, जिन्होंने भगवान को अपना सर्वस्व बना लिया है, वह है व्रजवासी। तो शुद्ध भक्तों में भी सर्वश्रेष्ठ व्रजवासी है। और जो वृंदावन है, यह केवल एक धाम नहीं है। हाँ, अनेक धामों में सर्वोच्च धाम है ये, पर वृंदावन, चैतन्य महाप्रभु कहा करते थे, मोर मन वृंदावन। मोर मन वृंदावन मतलब क्या है कि हमारे जो विचार है, हमारे मन में अलग अलग विचार आते रहते हैं, और जब यहाँ विचार आते हैं वहाँ हमारी विचारधारा जाती है, चेतना जाती है। तो भक्ति का मतलब, भक्ति का अनेक मतलब हो सकते हैं, पर भक्ति का एक परिभाषा जो मुझे बहुत अच्छी लगती है, भक्ति मीन्स टू मेक आवर मेमोरी आवर ट्रेजरी, कि हमारी जो स्मरण है वही हमारी असली संपत्ति है। तो हमारे स्मरण में हम क्या लाने वाले हैं, अभी हम हमारे स्मरण में रख सकते हैं कि अरे इसने मुझसे ऐसे बोला, उसने मेरे साथ ऐसे क्यों किया,
इसने मेरे साथ को धोखा दिया, ये मेरे साथ ऐसे हो गया, मुझे ये करना है, वो करना है। अभी ये सब चीज़ें एक व्यवहारिक स्तर से हमारे स्मरण में आएगी। और अगर किसी ने हमारे साथ बुरा बर्ताव किया है तो कम से कम उन्हें वैसे वापस बर्ताव नहीं करना चाहिए, इसीलिए हमें थोड़ा चौकन्ना रहना चाहिए। कभी कभी कहते हैं फॉरगेट एंड फॉरगिव, तो कभी कभी कहते हैं फॉरगिव बट डोंट फॉरगेट। तो क्या मतलब है, व्यक्ति को माफ़ कर दो पर उसको अगर भूल जाओगे तो क्या होगा, पुनः आपके साथ वो वैसे ही कर सकता है। तो एक व्यवहारिक स्तर पे हमें बहुत सी चीज़ें याद रखनी पड़ती है, पर हमारे स्मरण में अधिकांश रूप से क्या रहता है, कई बार हमारी जो स्मरण शक्ति होती है, आवर मेमोरी बिकम्स आवर ट्रबल हाउस। तो क्या होता है, कई बार अरे इसने मेरे साथ ऐसे किया, मेरे साथ वैसे होगा, या मैंने ही ऐसे किया। व्हेन आवर मेमोरी बिकम्स आवर एनिमी, वेयर कैन वी गो? जब हमारी यादें ही हमें हमेशा खाते रहती अंदर से, तो फिर कहाँ भागेंगे हम, कहाँ जाएंगे? तो भक्ति ये पद्धति है जिससे कि वी कैन ट्रांसफॉर्म आवर मेमोरी इनटू आवर ट्रेजरी। जब कहते हैं कि भगवान का स्मरण करो हमेशा, क्यों? क्योंकि सब कुछ चले जाएगा हमारे जीवन में, अंत में जो हमारे स्मरण में है वही हमारे पास रहने वाला है। हम सब वृद्ध होने वाले हैं, हम सब एक जगह मृत्यु आने वाली है, तब हमारे पास क्या रहने वाला है? इन वन सेंस द पर्पस ऑफ लाइफ इज द फॉर्मेशन ऑफ मेमोरीज। एक तरह से कैसे जीवन का उद्देश्य है कि अच्छे मेमोरीज बनाना, अच्छे यादें बनाना। अभी अच्छे यादों की परिभाषा अलग अलग लोगों की अलग अलग हो सकती है, पर जो सर्वोच्च यादें जो होती है वो भगवान पे केंद्रित होती है। जब भगवान का स्मरण होता है तो उसके द्वारा हमें इस जगत में भी शांति मिलती है। तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत तत्प्रसादात् पराम शांतिम। जब हम उनके शरण जाते हैं, शरण कैसे जाते हैं? सबसे पहले उनका स्मरण करते हैं, तो उसके द्वारा हमें इस जगत में शांति मिलती है, पराम शांति। और उसके अरे स्थानम प्राप्स्यसि शाश्वतम, जो परम स्थान है वो भी प्राप्त होता है। तो अभी हम अगले कुछ दिनों में कैसे भगवान के बारे में ऐसी यादें एकाग्र करने का प्रयास करेंगे, उनकी लीलाओं को समझकर, उनके प्रेम भय आदान प्रदान को समझकर, कि कैसे हम हमारी मेमोरी को हमारी ट्रेजरी बना सके, कैसे हम कृष्ण से केंद्रित यादें हम और एकाग्रित कर सकें। तो अभी एक ऐसा वर्बल पिक्चर, शब्दों के द्वारा बनाया चित्र है, ये इस श्लोक में बताया गया है कि भगवान का स्मरण अगर हम करते हैं तो क्या है। अभी मैं इंग्लैंड में था कुछ समय पहले, तो वहाँ पे अभी एनवायरमेंटल मूवमेंट बहुत बढ़ रहा है कि अभी पर्यावरण बहुत ख़राब हो रहा है, तो हमें उसका संरक्षण करना चाहिए। तो वहाँ पे मुझे उन्होंने एक यूनिवर्सिटी में कृष्ण कॉन्शियसनेस एंड एनवायरमेंटलिज्म, कि पर्यावरण और कृष्ण भावना, इसके बारे में, और एनवायरमेंटलिज्म फ्रॉम द वैदिक पर्सपेक्टिव, भगवगीता पर्सपेक्टिव, उसके बारे में बताया था। तो मैं बता रहा था उनको कि कृष्णा इज़ अ इको फ्रेंडली डिविनिटी, कि भगवान जो है वो निसर्ग के पास रहते हैं, निसर्ग में रहते हैं। भगवान कृष्ण जो है वो वृंदावन को कहा गया है इट्स अ पैस्टोरल पैराडाइज, ये एक पूरे निसर्ग के पास में है। तो मंदार मूले वदनाभिरामम। तो जब हम किसी वृक्ष को देखते हैं तो हम बहुत कुछ चीज़ें याद कर सकते हैं, पर भगवान जो है एक वृक्ष के नीचे है। तो अभी साधारणतः वैदिक संस्कृति में जो क्या होता है, किसी वृक्ष के नीचे बैठकर ऋषि मुनि तपस्या करते हैं। जैसे गोस्वामियों के बारे में बताया जाता है कि हर दिन वो अलग वृक्ष के नीचे रहा करते थे, क्योंकि वो वृक्ष से भी आसक्त नहीं होना चाहते थे। तो जब साधक होते हैं उनके लिए जो वृक्ष है वो एक साधना के लिए आश्रय है, पर भगवान के लिए जो वृक्ष है वो लीला के लिए आश्रय है। मंदार मूले वदनाभिरामम। और भगवान क्या कर रहे हैं, वो अभी बिंबाधरे पूरित वेणुनादम। तो अभी दिस इज अ
पिक्चर ऑफ कृष्णा इनवाइटिंग अस टू वृंदावन। जब भगवान वेणु बजा रहे हैं तो उसका उद्देश्य क्या है? जैसे भगवान गोपियों को बुलाते हैं रासलीला में, भगवान अपने गायों को बुलाते हैं बांसुरी बजा के, तो वैसे ही भगवान हम सबको बुला रहे हैं। तो ये जो है एक वृंदावन का चित्र है, दिस इज आवर होम। यह वास्तव में हमारा शाश्वत सनातन घर है। तो बिंबाधरे पूरित वेणुनादम, तो वो वेणु की ध्वनि से हम सबको बुला रहे हैं कि तुम इधर उधर घूम रहे हो, ये प्राप्त करना चाहते हो, वो प्राप्त करना चाहते हो, यह तुम्हारा घर है। यहाँ पे प्रेम की जो हमारी अभिलाषा है वो शाश्वत रूप से पूरी होगी। और उसका भी एक चित्र बताया जा रहा है, गो गोप गोपी जन मध्य समस्तम, कि भगवान जो है वो अपने पार्षदों के साथ, जिनका उनके प्रति अगाढ़ प्रेम है और जिनके प्रति उनका अगाढ़ प्रेम है, उनसे मध्य समस्तम, उनके बीच में वो स्थित है। और ऐसे जो भगवान हैं, गोविंद दामोदर माधवेति। अभी ये तीन जो नाम हैं अलग अलग, ये एक तरह से तीन नाम हैं, वो प्रसिद्ध हो, जैसे राम कृष्ण हरि है, हरे कृष्ण महामंत्र में आ गया है, तो वैसे ये तीन नाम काफ़ी प्रसिद्ध हो गए हैं। पर ये तीन नाम एक साथ में क्यों आते हैं, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे, पर अगले श्लोकों में जब संदर्भ आएगा तब हम चर्चा करेंगे। तो अभी थोड़ा इसी का चिंतन करते हुए लेट अस ट्राई टू सेंटर आवर मेमोरी, हमारी स्मरण शक्ति है, हमारी एकाग्रता है, कि जब अभी हम बहुत सी चीज़ें, एक पॉइंट के साथ अंत करूँगा इसको, कि हम बहुत सी चीज़ें देखते हैं, सुनते हैं, पर अगर हमें उन चीज़ों से एक स्मृति बनानी है तो उसके लिए अटेंशन ज़रूरी है। अगर हम ध्यान नहीं देते हैं तो वो हमारे स्मृति में जाएगा भी नहीं, तो स्मृति में रहेगा कैसे वो? तो पहले अटेंशन है, फिर उसके बाद में अफेक्शन है, कि न केवल हमें ध्यान देना है पर भावना के साथ, भक्ति के साथ ध्यान देना है। तो उससे क्या होगा, जो स्मृति है वो हमारे हृदय में, हमारे मन रूप के में उसमें छवि उसकी बन जाएगी। तो ईच लाइन 3 times वी कैन सिंग अगेन। मन्दारमूले वदनाभिरामम् मन्दारमूले वदनाभिरामम् मन्दारमूले वदनाभिरामम् बिम्बाधरे पूरितवेणुनादम् बिम्बाधरे पूरितवेणुनादम् गोप गोपी जनमध्य संस्थम् गोप गोपी जनमध्य संस्थम् गोप गोपी जनमध्य संस्थम् गोविन्द दामोदर माधवेति गोविन्द दामोदर माधवेति गोविन्द दामोदर माधवेति
यू। तो अभी वृंदावन में जो अलग अलग लीलाएं हो रही हैं उसके बारे में हम थोड़ी चर्चा करेंगे। तो यहाँ पे भगवान जैसे बड़े होते हैं उनके अलग अलग रसों में लीला होती है। तो जब छोटे होते हैं, जो 5 साल से छोटे होते हैं, तभी प्रधान रूप से वो जो कौमार लीला होती है उसमें वात्सल्य भाव प्रधान होता है। तो उनके माँ और पिता के साथ उनकी लीलाएं हो रही है। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि कैसे भगवान नटखट कर रहे हैं। तो जगधोत दत्तो नवनीत पिंडो, तो जगधोत दत्तो मतलब यशोदा मैया ने जो माखन है उसको बना के एक जगह पे रख दिया है। नवनीत पिंडो, एक पिंड बना के रखा हुआ है। गृहे यशोदा विचिकित्सयन्ति, तो अपने घर में रखा है और फिर यशोदा माई कुछ काम करने जाती है और फिर आके देखती है, अरे ये माखन गायब हो गया है, तो वे कहाँ चला गया। तो अभी वो कृष्ण के पास जाती है और कृष्ण से कहती है, उवाच सत्यम वद हे मुरारे, तो सत्य बोलो, क्या तुमने ये माखन लिया है? हे मुरारे, कृष्ण को बुला रही है, क्या तुमने सही में माखन लिया है, बताओ मुझे ये। अभी सारे विश्व भर में अभी जो भगवान का जो प्रतिनिधित्व करते हैं, अगर हम न्यायालय में जाते हैं तो भगवद गीता पे हाथ रखते हैं और फिर क्या बोलते हैं, मैं सत्य बोलूँगा, सत्य के सिवा और कुछ नहीं बोलूँगा। कितने लोग सत्य बोलते हैं वो बात अलग है, पर साधारणतः क्या होता है, जब भगवान के सामने है, भगवान के सानिध्य में है, तो झूठ बोलने से लोग हिचकिचाते हैं, क्योंकि भगवान है सामने, भगवान सब कुछ देखते हैं, सब कुछ जानते हैं। तो पर यशोदा माई का प्रेम ऐसा है कि वो भगवान से कह रहे तुम सत्य बोलो अभी। तो भगवान को वो एक तरह से चुनौती दे रही है, चेतावनी दे रही है, सत्य बोलो, झूठ मत बोलो मुझे। उवाच सत्यम वद हे मुरारे, हे मुरारी, हे कृष्ण सत्य बोलो, क्या तुमने माखन लिया है? गोविंद दामोदर माधवेति। So each line 3 times, then we will discuss afterwards. जगधोथ दत्तो नवनीत पिंडो, जगधोथ दत्तो नवनीत पिंडो, जगधोथ दत्तो नवनीत पिंडो, गृहे यशोदा विचिकित्सयन्ति, गृहे यशोदा विचिकित्सयन्ति, गृहे यशोदा विचिकित्सयन्ति, यशोदा विचिकित्सयन्ति, गृहे यशोदा विचिकित्सयन्ति, यशोदा विचिकित्सयन्ति। उवाच सत्यं वद हे मुरारे, उवाच सत्यं वद हे मुरारे, उवाच सत्यं वद हे मुरारे, गोविंद दामोदर माधवेति, गोविंद दामोदर माधवेति,
गोविन्द दामोदर माधवेति। अभी कृष्ण जो है वो अपनी माखन चोरी के लिए लीला के लिए बहुत प्रसिद्ध है। और जब कृष्ण ऐसी लीला करते हैं तो जो है एक तरह से कहते हैं जो इनसाइडर्स है और आउटसाइडर्स है। जो भक्त है वो और जो अभक्त है, जिनको कृष्ण के बारे में पता है, जो आउटसाइडर्स है। तो क्या होता है, कृष्ण की जो बटर थीवरी, बटर स्टीलिंग जो है, तो जो इनसाइडर्स है तो क्या होता है, उनके लिए डिलाइट होता है, बड़ा आनंद होता है, कृष्ण कितने मधुरता से लीला कर रहे हैं। पर जो आउटसाइडर्स है उनके लिए क्या होता है, नो लाइट। ये क्या कर रहे हैं भगवान, समझ में ही नहीं आता है उनको। अच्छा, मैं भी कुछ समय पहले भक्तिविनोद ठाकुर के जीवन के बारे में पढ़ रहा था और कैसे भक्तिविनोद ठाकुर ने उस समय जो कृष्ण भक्ति जो है उसको उस समय के लोगों को समझाया। तो तभी क्या हुआ था, भारत में अंग्रेज़ लोग आए थे और वो सारा अंग्रेज़ी प्रभाव हो रहा था। और जो वहाँ से लोग आए थे उनकी भगवान की संकल्पना जो थी कि भगवान एक बहुत ही पावरफुल फियरसम ऐसे व्यक्ति है और वो कहीं बादल में रहते हैं और बादल से जो कोई पाप करता है उन पर बिजली गड़गड़ाते हैं और उनको नरक में भेज देते हैं। तो ऐसी संकल्पना के साथ आए हैं। तो जब वो उस प्रकार के लोग भारत में आए, खास करके बंगाल में आए, वृंदावन की मथुरा की ओर आए, तो यहाँ पे अलग जगह उन्होंने ऐसे चित्र देखे कृष्ण के, जो कृष्ण क्या माखन चोरी कर रहे हैं। तो अभी छोटे से बालक है और वो बालक कर रहे, तो उन्होंने पूछा ये क्या है, ये कौन है? तो बोले ये भगवान है। अच्छा, वो क्या कर रहे हैं? वो माखन चुरा रहे। तो अभी ये सुन के दो चीज़ें हुई, एक है कल्चर शॉक और दूसरा है इंटेलेक्चुअल शॉर्ट सर्किट। तो भगवान तो इतने महान, एक तरह से भयावह व्यक्ति है, एक छोटा सा बालक जो रेंग रहा है जमीन पर, चल भी नहीं पा रहा है, ये भगवान कैसे हो सकते? वो एक तरह से एक कल्चर शॉक था। तो हमारे जो भक्त है कई बार ऐसे कल्चर शॉक देने में प्रवीण है, निपुण होते हैं। तो एक भक्त अमेरिका में वो भक्ति करे तो कॉलेज में प्रोफेसर थे, तो हैग्रीव प्रभु। तो उन्होंने पूछा कि, तो वो बता रहे थे कि वो कैसे भक्ति कर रहे हैं, ऐसे कुछ कंसेप्शन ऑफ गॉड था, किसी लेक्चर, उसमें लेक्चर था, टॉपिक था, तो उसमें बता रहे थे वो कैसे कृष्ण की भक्ति कर रहे हैं। तो फिर उनके प्रिंसिपल ने उनको बुला लिया, बोले मैंने सुना कि तुम भगवान के बारे में बात कर रहे हो। उन्होंने कहा कि मुझे पता नहीं था कि भगवान के बारे में बात करना मना है। लेकिन नहीं, भगवान के बारे में प्रॉब्लम नहीं है, तो पर तुम एक कोई विचित्र धारणा बोल रहे हो, स्ट्रेंज कंसेप्शन ऑफ गॉड। तो बोले ठीक है, तो आपकी भगवान के बारे में धारणा क्या है? बोले कि मेरी कोई धारणा नहीं है। तो फिर अगर आपकी कोई धारणा नहीं है तो फिर आप मेरी धारणा को विचित्र कैसे बता सकते हो? हाउ कैन यू कॉल इट स्ट्रेंज? नहीं, बट यू आर सेइंग गॉड इज ब्लैक। तो बोले तो ब्लैक नहीं, पहले बोले यू आर सेइंग गॉड इज अ काउबॉय। आपको पता है काउबॉय होते हैं, आपने काउबॉय मूवीज देखे होंगे, शायद वेस्टर्न मूवीज होते हैं। नॉट अ काउबॉय, अ काउहर्ड बॉय। तो वो ग्वाले है, ठीक है। और आप कह रहे हो वो ब्लैक है। अभी अमेरिका में वाइट और ब्लैक्स में बहुत कॉन्फ्लिक्ट हुआ करता था, संघर्ष हुआ करता था, अभी भी है, काफ़ी कम हो गया है पर अभी है। तो वो ब्लैक है। बोले नहीं, वो ब्लैक नहीं है, वो ब्लू है। तो अभी क्या है, ये जो उनको समझना बड़ा मुश्किल हुआ करता था। तो अभी जो लोग, अभी जो रसिक है, अभी हम देखेंगे उसका अर्थ क्या है भगवान की लीला का, जो माखन चोरी करते हैं। तो एक तरह से बहुत मधुर लीला है वो,
पर वो समझाए कैसे? तो भक्तिविनोद ठाकुर कहते हैं कि जो भगवान की लीला है वो अलग अलग स्तर पे, जो कनिष्ठ अधिकारी है वो कुछ स्तर पे देखते हैं। कनिष्ठ मतलब क्या है? जो नए लोग हैं। जो मध्यम अधिकारी है वो कुछ स्तर पे देखते हैं, और जो उत्तम अधिकारी है वो अलग अलग स्तर पे देखते हैं। तो भगवान की लीला जो है, जो कनिष्ठ मतलब क्या? जिनको ज़्यादा तत्वज्ञान के बारे में रुचि नहीं है, जिनकी कुछ ज़्यादा बौद्धिक क्षमता नहीं है, और जनसाधारण लोग हैं, उनके लिए क्या है? वो लीला केवल एक लिटरल स्तर पे, ये ऐसी कहानी हुई और उसको मनोरंजन के स्तर पे देखते। वो केवल मनोरंजन चाहते हैं और फिर वो एक लिटरल स्तर पे देखते हैं। पर जो थोड़े बुद्धिमान लोग हैं, जो एनालाइज करते हैं, थोड़ा विश्लेषण करना चाहते हैं, ये क्या कहानी है, ये क्या कहानी का क्या कुछ मतलब है क्या? यहाँ से एक असुर आ गया, उसको मार डाला, फिर यहाँ पे ये चोरी किया, फिर यहाँ पे इसने उसको उठाया। तो क्या है, कभी कभी ऐसे लोग होते हैं वो कुछ थोड़ा विश्लेषण करके कुछ अर्थ निकालना चाहते हैं, तो उनको लगता है ये कहानी में कुछ अर्थ ही नहीं है। तो अभी आजकल कई ऐसे लोग हैं जो लाइफ लेसन्स फ्रॉम रामायण, लाइफ लेसन्स फ्रॉम महाभारत, कि इनसे हम क्या शिक्षाएं ले सकते हैं वो लिखते हैं। पर अभी कैसे है कि कृष्ण की बाल लीलाओं से लाइफ लेसन्स निकालना काफ़ी मुश्किल है। निकाल सकते हैं पर वो काफ़ी मुश्किल है। क्यों? क्योंकि वो लीला मेनली रस के स्तर पर है। तो भक्तिविनोद ठाकुर कहते हैं कि ये कनिष्ठ के ऊपर एक मध्यम स्तर के लोग होते हैं, और वो क्या करते हैं? वो नॉन लिटरल मीनिंग्स देखते हैं कि ठीक है, ये ऐसी कहानी है पर इसका अर्थ क्या है, इससे क्या सूचित होता है। तो वो कहते हैं कि आप लोग, ये ऐसे जो लोग हैं वो बुद्धिमान हैं, और ये ऐसे लोग जो सिर्फ कहानी को मनोरंजन के रूप में नहीं देखते, उससे कुछ अर्थ ढूंढना चाहते हैं, वो अच्छा है। और ये जो है, इसमें दो स्तर हो सकते हैं। एक है एथिकल, नैतिक स्तर पे, ये क्या सही है क्या गलत है। ऐसे रावण ने जो सीता का अपहरण किया, वो नैतिक स्तर पे बहुत घृणास्पद है। तो नैतिक स्तर पे हमें कुछ इससे एक गाइडेंस मिलता है। तो वो कहानी से कुछ लाइफ लेसन लेना चाहते, कुछ हमारे लिए मार्गदर्शन चाहते। तो ये है एथिकल स्तर पे। पर दूसरा है एलिगोरिकल स्तर पे। एलिगोरिकल मतलब क्या है कि एक सिंबॉलिक, संकेत के रूप पे, सांकेतिक रूप पे इसका क्या अर्थ है। जैसे कि ऐसे बताया गया है कि जब कृष्ण का जन्म होता है, उसके पहले जो 6 देवकी के संतान होते हैं और उन सबका वध हो जाता है। तो एक तरह से देखेंगे, किसी भी माँ के लिए 6 पुत्रों का उसके आंखों के सामने वध होना, ये एक बहुत बड़ा ट्रेजेडी है। ट्रॉमा क्रिएट हो जाए, ट्रॉमा हो जाएगा उनके मन में। तो ऐसे ऐसे होगा तो अभी उसका क्या अर्थ है, ऐसे क्यों हुआ? तो उसका ऐसे आचार्यों ने अर्थ बताया है कि जैसे देवकी का जो गर्भ है वो हमारे हृदय के समान है, और हमारे हृदय में गुरु और कृष्ण के प्रति भक्ति अगर प्रकट होनी है, गुरु और कृष्ण हमारे हृदय में प्रकट होने हैं, तो जो हमारे षड्रिपु है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, उनका विनाश होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या है, तो वो जो 6 पुत्र है वह एक संकेत करते हैं षड्रिपुओं का, और सारी जो घटना है वह संकेत करती है किस तरह से हमारे जीवन में, हमारे हृदय में भक्ति जागृत होती है। तो एलिगोरिकल लेवल पे अगर कोई देखता है तो इट इज़ इंटेलेक्चुअल इल्यूमिनेशन। इसको समझना है, मुझे कुछ सीखना भी हो सकता है, पर इसका क्या अर्थ है, इसका क्या अर्थ है। तो जो नॉन लिटरल स्तर पे कुछ लोग देखते हैं, वो सोचते हैं कि मैं बड़ा बुद्धिमान हूँ। ये लिटरल स्तर पे जो कहानियाँ देख रहे हैं, कोई विचार नहीं करते, मैं विचार करता हूँ, मैं विश्लेषण करता हूँ। तो ऐसे लोगों को कृष्ण लीला में कुछ रुचि देने के लिए भक्तिविनोद ठाकुर अपने चैतन्य शिक्षामृत में, और खास करके कृष्ण संहिता में 2 ग्रंथों ने लिखे हुए, खासकर कृष्ण लीला पे, उसमें वो अलग अलग जो असुर है वो क्या संबोधन करते हैं ऐसे बताया गया है। तो पूतना जो है, जो फॉल्स गुरु, जो ऐसे मोह में डालने वाले गुरु के समान है, ऐसे अलग अलग तरह से बताया गया है। तो इस तरह से क्या कर रहे हैं, वो जो थोड़ा तर्क करना चाहते हैं, ऐसे लोगों को कुछ विचार करने के लिए मौका दे रहे हैं। वो भी कृष्ण लीला में कुछ जुड़ सकते हैं। पर उसके बाद में भक्तिविनोद ठाकुर का एक्सपर्ट आता है। वो कह रहे हैं हाँ, जो साधारणतः लिटरल कहानी पे देख रहे हैं उससे तुम बुद्धिमान हो, जरूर तुम उनसे बुद्धिमान हो, पर वास्तव में तुमसे ऊपर भी कुछ लोग हैं, और वो उत्तम स्तर पे है। तो उत्तम स्तर पे क्या है, वो
एक भक्ति के स्तर पे देखते हैं, और उनकी क्या इच्छा है? उनकी केवल इच्छा है एब्जॉर्प्शन, कि मुझे कृष्ण लीला में पूरी तरह से लीन होना है। एक्सटेसी उससे उसी से आती है उनको। तो ये 4 स्तर जो है, इनको हम एक एक्रोनिम से कह सकते हैं लीड। ये लिटरल, एथिकल, एलिगोरिकल और डिवोशनल। तो अलग अलग स्तर पे ये कृष्ण लीला को हम समझ सकते हैं। तो अभी एक व्यवहारिक स्तर पे अभी तो हम अभी ये मैं क्यों बता रहा हूँ, थोड़ा तत्व ज्ञान पे जा रहा हूँ, पर इसका उद्देश्य है कि जो माखन चोरी की लीला है, इसको अगर हम एक लिटरल स्तर पे देखते हैं तो छोटे बच्चे नटखट करते हैं, और जब वो छोटे छोटे शरारत करते हैं तो उससे उनके माता पिता को, उनके जो उनसे जो प्रेम करते हैं, स्नेह करते हैं, उससे इक्वली अम्यूजिंग एंड अनोइंग होता है। वो थोड़ा आनंद भी आता है, थोड़ा नाराज़गी भी होती है। तो कैसे, पर उससे इट इज स्टिम्युलेटिंग। जो मेरे बच्चे ने ये किया, मेरे बच्चे ने ये किया, ऐसे माता पिता उसके बारे में बात करते हैं। और तो लिटरल स्तर पे क्या है, वो थोड़ा अम्यूजमेंट है, ये अच्छा है। पर इसके अलावा कृष्ण लीला के अनेक और स्तर भी है। तो अभी मैं बताया था कि उनको ये इंटेलेक्चुअल शॉर्ट सर्किट क्यों हो गया, क्योंकि नैतिक स्तर पे भगवान तो परम शुद्ध है, भगवान चोरी कैसे कर सकते? और अगर चोरी भी करनी है तो किसी कीमती चीज़ की चोरी करो, माखन तो इतना कीमती नहीं है। आजकल इन्फ्लेशन से सब कुछ की कीमत बढ़ रही है, पर माखन की कीमत इतनी तो ज़्यादा नहीं है, बहुत मौल्यवान नहीं है। तो अभी भगवान मक्खन की चोरी क्यों कर रहे हैं? तो ये एथिकल स्तर पे वो कुछ कॉम्प्रिहेंशन होता ही नहीं है। तो अभी हमारे आचार्य यहाँ पे इस स्तर पे बताते हैं कि अभी क्या हो रहा है कि एक नैतिक स्तर पे भगवान कुछ अनैतिक कार्य कभी नहीं कर सकते। तो भगवान क्या कर रहे हैं? भगवान के अलग अलग लीलाएं हैं। कभी कभी एक लीला अलग अलग स्तर पे समझी जा सकती है, पर कुछ कुछ ऐसी लीलाएं हैं जो हर एक स्तर पे वो लीला भी समझी जा सकती है। तो जब भगवान अभी किसी के चीज़ की चोरी करते हैं, माखन की चोरी करते हैं, तो उसका एथिकल स्तर पे समझना थोड़ा मुश्किल है, भगवान क्यों चोरी कर रहे हैं। विल कम बैक टू द एथिकल लेवल। पर जो एलिगोरिकल, जो सांकेतिक स्तर पे है, ऐसे आचार्यगण बताते हैं कि जो प्रेम होता है, कि प्रेम का आदान प्रदान कब होता है? देयर इज नो लव विदाउट लेबर। अभी लेबर मतलब क्या है? मेहनत। प्रेम जो है, प्रेम जब दर्शाना होता है, उसमें कुछ एफर्ट, कुछ प्रयास, कुछ एंडेवर बहुत ज़रूरी है। अभी लेबर का एक और अर्थ होता है कि जब कोई स्त्री गर्भवती होती है तो जब उनको दर्द, उसको लेबर कहते हैं। तो वो भी क्या है? इट्स अ लेबर ऑफ लव, कि वो पुत्र की, संतान की उत्पत्ति के लिए जो माँ है वो समस्या जो है, वो दर्द है, वो स्वीकार करती है। तो प्रेम का लक्षण, अगर किसी के प्रति प्रेम है तो वो उस व्यक्ति के लिए क्या कर रहे हैं, तो वो दर्शाते हैं, तो उससे वास्तव में प्रेम बढ़ता है। अगर हमारे घर में कोई गेस्ट आते हैं तो उनके लिए, उनको जो मनपसंद चीज़ है, शायद हम वो कुक करते हैं और फिर उनको वो परोसते हैं, तो क्या है, उससे हमारा आदर, हमारा स्नेह, हम प्रेम दिखा रहे हैं। अगर जो घर में ही आया हुआ, घर में कुछ बनाया है वैसे भी, और जो बनाया है उसमें से जो बचा है थोड़ा बहुत, वो उनको किसी गेस्ट को दे देते, तो क्या है, वो गेस्ट को लगता है मुझे कोई यहाँ पे रेस्ट मिलने वाला नहीं है, मुझे यहाँ से चला जाना चाहिए अभी। तो प्रेम जो है वो एफर्ट से दिखता है। तो अभी जब गोपियाँ माखन बनाती है तो क्या कर रही है, वो अपना एफर्ट कर रही है माखन बनाने में, वो अपनी मेहनत करती है। और वो जो मेहनत करती है उससे क्या होता है, उससे उनके हृदय का प्रेम जो व्यक्त हो रहा है। जब वो व्यक्त हो रहा है, जब भगवान मक्खन चुराते हैं, तो वो वास्तव में गोपियों के हृदय को चुरा रहे हैं। तो द बटर रिप्रेजेंट्स द गोपीज लव फॉर कृष्णा। तो इसलिए वो चुरा रहे, तो क्या हो रहा है, वो वास्तव में एक प्रेम का आदान प्रदान है। दिव्य जो लीला के स्तर पे, डिवोशनल स्तर पे क्या है, ये इसमें ये पूरा नैतिकता के परे है।
नैतिकता के स्तर पे देखें तो भगवान तो सब चीज़ के स्वामी हैं, वो किसी चीज़ की चोरी नहीं कर सकते हैं, सब कुछ उन्हीं का है। पर दिव्य स्तर पे भगवान माखन चुराते हैं। उससे क्या होता है, उससे वो अपना ईगरनेस दिखा रहे हैं, अपना उत्साह दिखा रहे हैं। अभी जब भगवान माखन चोरी करते हैं तो उसमें जो खास करके गोपाल चंपू और वृंदावन आनंदावन में बताया गया है कि वो अलग अलग स्तर की चोरी होती है। वो अभी चोरियों में भी स्तर होते हैं। तो इससे क्या होता है, सबसे पहला है कि वो अपने ही घर में बिना इजाज़त के अपनी माँ से ले रहे हैं। तो वो अपने ही घर से तो कह सकते हैं चोरी नहीं है एक तरह से, पर वो माँ की इजाज़त के बिना ले रहे हैं। तो उससे क्या है, थोड़ी माँ परेशान होती है, शायद बच्चा ज़्यादा खा लेगा तो फिर वो कभी क्या होता है, बच्चे की सेहत बिगड़ सकती है, शायद माँ ने किसी और के लिए बनाया है वो सब वो ले लेता है। तो पहले ही अपने ही घर में वो चोरी करते हैं। तो अभी यहाँ पे वो ये कर रहे हैं कृष्ण, और इसी से यशोदा माई को चिंता होती है, ये कृष्ण ऐसे क्यों कर रहे हैं, और वो चाहते हैं कि कृष्ण ऐसे चोरी मत करे। तो उवाच सत्यम वद हे मुरारे, सत्य बोलो क्या तुमने चोरी की है। अभी कृष्ण इतने स्वीट और इनोसेंट होते हैं, नहीं मैंने चोरी नहीं, मैं चोरी क्यों करूँगा। तो तभी वो कभी इतने भोले होते हैं, तभी कभी तो मुंह पे माखन लगाया, मैंने चोरी नहीं की मुझे पता नहीं माखन का है। तो अभी ये होता है, तो कभी यशोदा में थोड़ी डांटती है उनको, कभी छोड़ देती है। पर उसके बाद में जब कृष्ण बाहर जाने लगते हैं तो फिर वो क्या होता है, दूसरों के घर में जाके चोरी करते हैं। तो इससे यशोदा माई और चिंतित हो जाती है, ये ऐसे कैसे कर सकता है ये। और आनंदावन जब में बताया गया है कि यशोदा माई को इतनी चिंता क्यों होती है, कृष्ण चोरी कर रहे हैं तो उनको चिंता इसलिए होती है, एक तरह से कह सकते हैं कि माँ को तो अपना बच्चा कोई अच्छा व्यवहार नहीं करे तो चिंता होती है, पर यशोदा माई को एक विशेष चिंता है कि अभी वृंदावन एक छोटी सी जगह है, बड़ी जगह है पर एक इट इज़ लाइक अ स्मॉल विलेज। तो वृंदावन में सब लोग एक दूसरे को जानते हैं। तो ऐसे कहते हैं कि जैसे स्मॉल टाउन या स्मॉल विलेज होता है, उसमें देयर इज़ नो प्राइवेसी, कुछ छिपा नहीं रहता है। तो लाइक एनी वंस बिजनेस इज एवरी वंस बिजनेस, कि इसका कुछ फ़ायदा भी हो, किसी के जीवन में कुछ भी हुआ सबको पता चल जाता है। किसी एक व्यक्ति के घर में कोई गेस्ट आए तो सबको पता चलता है कि कौन आया इसके घर में, तो किसी को कुछ प्राइवेसी नहीं रहती है। तो अभी ऐसे जो इसमें है, यशोदा माई को चिंता होती है कि अभी कृष्ण बड़े हो जाएंगे, और फिर जब कृष्ण बड़े हो जाएंगे, अभी वृंदावन में जो व्रजवासी है वो कभी ये स्वीकार नहीं करते हैं कि कृष्ण का जन्म मथुरा में हुआ है। जयति तेरिकम जन्मना व्रजा। तो जीव गोस्वामी ये गोपियों का जो श्लोक है, गोपी गीत में पहला श्लोक आता है, उसका आधार लेकर वो कहते हैं कि अभी गोपियाँ जब ये गीत गा रही है तो वो कई जगह पे तत्वज्ञान बता रही है। तो कृष्ण का जन्म वृंदावन में ही हुआ है। तो वो दो प्रकार से कृष्ण का जन्म हुआ है, एक है वासुदेव कृष्ण और दूसरा है वृंदावन कृष्ण। तो व्रजवासी सोचते हैं कि कृष्ण का जन्म तो वृंदावन में ही हुआ है और कृष्ण व्रजवासी ही है, और इसीलिए यशोदा माई सोच रही है कृष्ण को यहीं पे बड़े होने वाले हैं, ऐसे ऐसे कृष्ण यहीं पे जीने वाले हैं हमेशा, तो जीना यहाँ मरना यहाँ, उस तरह से। तो कृष्ण यहीं पे रहने वाले हैं, तो कृष्ण को बड़ा होकर यहीं पे तो उनका विवाह होने वाला है। पर अगर ऐसा उनके बारे में रेपुटेशन हो जाएगा कि चोरी करते हैं, तो फिर कौन से माता पिता उनकी बेटी कृष्ण को उनकी बेटी देंगे विवाह के रूप में, और कृष्ण का विवाह नहीं हो पाएगा तो फिर कृष्ण कैसे जिएंगे। तो इस प्रकार की चिंता से यशोदा माई बड़ी विचित्र हो जाती है। तो एंजाइटी इज अ पार्ट ऑफ अ मदर्स जॉब डिस्क्रिप्शन, कि जो माँ होती है उसके काम में ही चिंता एक स्वाभाविक होती है। तो ये जो है बाहर जाके चोरी करने लगते हैं, तो इससे यशोदा माई और विचित्र हो जाती है। पर अभी उसी में मैं बता 4 स्तर है। तो पहला स्तर जो बताया कि चोरी करना, पर उसी में दूसरा क्या है, 2 घर में है 2 बाहर है। पहला है चोरी करना,
पर चोरी भी कर लिया, बाद में अगर पकड़े गए तो माफ़ी मांगना। पर कृष्ण चोरी करते हैं और वो स्वीकार भी नहीं करते, मैं चोरी नहीं की। तो अभी वैसे ही कृष्ण बाहर चोरी करते हैं और चोरी करके वो स्वीकार नहीं करते कि चोरी की मैंने, पर उससे और क्या करते हैं, वो चोरी करते हैं और फिर वो कहते जो कह रहे मैंने चोरी की है वही झूठ बोल रहे, वही झूठ बोल रहे। तो अभी इससे और विचलित हो जाते हैं वो सब। यशोदा माई और विचलित हो जाती है, कभी कभी प्रसन्न होती है, कभी विचलित हो जाती है। जब कृष्ण माखन चोरी करते हैं तो एक तरह से क्या है ये, दिस इज अ इंक्रीजिंग क्राइम ग्राफ। छोटा बच्चा बड़ा हो रहा है, छोटा गलत कार्य करता है, बड़ा गलत कार्य करता है, पर जितना कृष्ण बड़े गलत कार्य कर रहे हैं उससे और आनंद होता है। तो जो गोपियां हैं वो सोचती है कि हम अभी कृष्ण को पकड़ेंगे, तो वो जो है एक एडवेंचर हो जाता है। कृष्ण स्वीकार नहीं कर रहे हैं, हम उनको पकड़ेंगे। और फिर कृष्ण चाहते हैं कि मैं कैसे नहीं पकड़ा जाऊंगा। कृष्ण अलग अलग प्रकार की योजनाएं करते हैं जिससे कि वो पकड़े न जाए। और फिर बाद में क्या होता है, जब कृष्ण थोड़े बड़े हो गए थे, 4 साढ़े 4 साल के हो गए थे, तभी वहाँ पे ऐसे बताया जाता है कि जो मधुमंगल है वो तभी वहाँ पे आता है। मधुमंगल जो है वो पूर्णमासी का पोता है, वो इज द ग्रैंडसन ऑफ पूर्णमासी। और जब वो वहाँ पे आता है तो मधुमंगल ऐसे कैसे कोई मूवी में कोई कैरेक्टर होता है, वो कॉमिक रिलीफ के लिए होता है, वो हमेशा जोक करता है, सबको हंसाता है। तो मधुमंगल एक प्रकार से वैसा कैरेक्टर है वो। तो अभी फिर कृष्ण क्या करते हैं, एक तरह से एक तो चोरी करना है, चोरी करके फिर घर में चोरी करना, बाहर चोरी करना, फिर बाहर चोरी करके बोलना कि जो कह रहे तुम चोरी करो उनको ही एक्यूज करना। तो पर आखिरी क्या है कि टू रॉब इनसाइड, टू रॉब आउटसाइड, फिर रॉब एंड अक्यूज, कि तुम ही झूठ बोल रहे हो। पर आखिरी क्या करते हैं, कृष्ण भी दक्ष हो जाते हैं। जैसे मधुमंगल आता है तो हर बार वो क्या कहते हैं, वो मधुमंगल, अगर मधुमंगल थोड़ा सा मोटा है, थोड़ा भाग नहीं सकता है, तो वो भी आता है चोरी करने के लिए। कई बार कृष्ण चले जाते हैं और फिर मधुमंगल फंस जाता है। तो अभी क्या कहे, रॉब, इसको इंग्लिश में कहते हैं एंड हैव अ फॉल गाय। फॉल गाय मतलब क्या, कि उसको दोष दे दो। तो अभी जब ऐसे होता है तो फिर मधुमंगल पकड़ा जाता है, वो भाग नहीं पाता है और सब उसको डांटने वाले थे। पर अभी क्या है, कृष्ण का संग ऐसे होता है, मधुमंगल अच्छा भोला भाला अच्छा लड़का होता है, पर कृष्ण के संग से वो भी खराब हो जाता है। तो दिव्य स्तर पे अभी हम कहते हैं कि कृष्ण के संग से हम शुद्ध हो जाते हैं, पर वो बाद में ब्रजवासी कहते हैं कृष्ण के संग से मधुमंगल भी खराब हो गए। तो क्या होता है, जब मधुमंगल पकड़ा जाता है तो पकड़ के अभी वो गोपियां सब मधुमंगल को पकड़ के डांटने वाली होती है, उसको डांटने वाली होती है, उसको पीटने वाली होती है। तो मधुमंगल सोचने लगता है कि अगर कृष्ण मेरी जगह पे हो तो क्या करेगा। रुको, मधुमंगल कहता है रुको, क्या हो गया, तुम जानती हो मैं ब्राह्मण हूं। और फिर अपना जनेवा निकालता है, वो कहता है कि ब्राह्मण का शाप ऐसे होता है कि तुम्हारा सारा जीवन विनष्ट हो जाएगा। तो अभी गोपियां कहती है अच्छा तुम ब्राह्मण हो। अभी क्या, वृंदावन में सब लोग, जो अधिकांश लोग हैं वो वैश्य होते हैं, और ब्राह्मण भी होते हैं जो थोड़ी पूजा वगैरह करते हैं। पर भी मधुमंगल छोटा लड़का होता है, बोला मैं ब्राह्मण हूं, मैं तुम्हें शाप दे दूंगा। तो अभी कृष्ण भाग रहे होते हैं, तो भाग के देख रहे होते मधुमंगल क्या करेगा, उन्हें पकड़ा जाएगा तो वो पिटा जाएगा, उसको डांट होगी। पर कृष्ण देखते हैं और कहते अरे मधुमंगल तो बड़ा उस्ताद निकला वेरी इंटेलिजेंट। तो कृष्ण वापस आ जाते हैं और अभी गोपियां तो कृष्ण को देख के उनको पकड़ने को आने वाले थे, पर वो मधुमंगल को मधुमंगल शाप दे देगा, सहम जाती है थोड़ा। तो कहते हैं, तो कृष्ण वापते कि ये ब्राह्मण का शाप होता है, उससे बड़े बड़े राजा होते हैं, उनका भी पतन हो जाता है, नरक में जाना पड़ेगा तुमको। तो गोपियाँ डर जाती है। तो कृष्ण कहते हैं तो
अगर तुम्हें ब्राह्मण के शाप से बचना है तो फिर तुम्हें एक उपाय है। तो गोपियाँ डर गई, क्या उपाय बताइए? बोले कि ब्राह्मण को भोजन कराओ। तो फिर क्या होता है, वही जो मधुमंगल को भी डांटने वाले पीटने वाले होते, वो सारे गोपियाँ अपने घरों से लड्डू व के सब चीज़ें लेके आते, मधुमंगल को देते। और मधुमंगल कहते हैं, अभी मधुमंगल सोचते हैं कि मैं अकेला नहीं, मेरे सारे मित्रों को ही लेके आ जाओ। तो फिर इट्स लाइक अ फीस्ट फॉर द थीव्स। तो जो चोरी करने के लिए आ गए हैं वो ऐसे उस्ताद होते हैं कि वो मेजबानी प्राप्त कर लेते हैं। तो ये कृष्ण के एक्स्ट्राऑर्डिनरी लेवल पे जो लीला है वो एक तरह से प्रेम का आदान प्रदान है। तो जब कृष्ण ये कर रहे हैं, जब क्या कर रहे हैं वो गोपियों से जो एक तरह से कहते हैं लव इज अबाउट द लॉ, ऐसे कहते हैं कि जो प्रेम होता है वो नियम होते हैं पर नियमों के परे होता है। तो यहाँ पे गोपियाँ क्या कर रही है, वो जैसे कृष्ण नटखट करते हैं, कृष्णा द गोपीज ट्राई टू आउटविट कृष्णा एंड कैच कृष्णा, एंड कृष्णा ट्राइज टू आउटविट द गोपीज एंड गेट अवे। कि गोपियाँ कृष्ण को पकड़ना चाहती है, फंसाना चाहती है, और कृष्ण गोपियों को फंसाना चाहते हैं, और इसके बीच में ही उनमें बहुत मधुर आदान प्रदान होता है। तो कृष्ण आगे बढ़ते हैं, तो एक है ऐसे अलग अलग स्तर है, तो वो आगे करते हैं, वो न केवल पहले तो ऐसे किसी और को फंसाने का प्रयास करते हैं, फिर वो गोपियों को ही फंसा देते, तुम्हें ही खाना बना के इसको देना चाहिए। पर वो उसके ऊपर क्या करते हैं, जब उनको एक बार पकड़े जाते हैं कृष्ण, तो कृष्ण जब पकड़े जाते हैं तो वो जो गोपी थे, गोपियाँ जब यशोदा माई को बताती है हम कृष्ण ऐसे चोरी कर रहे हैं, तो बोलते थे कृष्ण क्यों चोरी करते हैं, मैं नहीं चोरी करता हूँ, यही झूठ बोलती है। ये गोपी कहती है आज तो पकड़ लिया तुझे, तो पकड़ के मैं तुमको तुम्हारे घर लेके जाऊँगी और यशोदा माई को दिखाऊंगी। तो ठीक है, तो कृष्ण को खींच के लेके जा रही है। तो अभी कृष्ण कहता है कि प्लीज़ तुम मेरी ऐसी बेइज्जती तो मत करो, अगर लेके जा रहे हो तो क्या है, एक कपड़ा तो मेरे सिर पे डाल दो, तो कोई देखेगा नहीं, मेरी बेइज्जती नहीं होगी। तो ठीक है, गोपी कहते चलेगा। तो एक कपड़ा कृष्ण के सिर के ऊपर डाल देती है और कृष्ण को लेके जा रही है, वो कृष्ण को लेके जा रही है। और फिर कृष्ण कहते हैं कि तुम मुझे पकड़े हो, ये तुमने बहुत ही टाइटली पकड़ लिया है मुझे, तो क्या है मेरी कलाई को भी बहुत दर्द हो रहा है, तो क्या तुम मेरे दूसरे हाथ को पकड़ सकते हो क्या, बहुत दर्द हो रहा है मुझे। अभी कृष्ण इतना स्वीटली बोलते हैं कि ठीक है, कहते भागना नहीं तुमको, अरे नहीं मैं भागूंगा नहीं, मैं सिर्फ दूसरा हाथ, ये हाथ छोड़ दो, दूसरा हाथ पकड़ लो। तो कृष्ण एक हाथ छोड़ते हैं, गोपी दूसरा हाथ पकड़ लेती है और दूसरा हाथ पकड़ के लेके जाती है और फिर यशोदा माई के पास आ जाती है। और कृष्ण कहते यशोदा मैंने कृष्ण को चोरी करते हुए पकड़ लिया है, कहते नंगे हाथों पकड़ लिया है, तो कहाँ है। तो वो कपड़ा उठा लेती है, तो कपड़ा उठा लेती है तो क्या होता है, वो कृष्ण नहीं होता है, वो जो गोपी होता है उसकी बड़ी बहन का वो पति होता है। तो उस पे कृष्ण ने क्या कर लिया, वो जब उसे बोला मेरा हाथ छोड़ दो, तो कृष्ण के सखा जो होते हैं वो देख रहे होते हैं, तो आ जाओ इधर जल्दी आ जाओ। तो कृष्ण क्या कर लेते हैं, तो वो इस तरह से अभी वो गोपी इतनी एम्बेरस हो जाती है, मुझे माफ़ करना। ओ देखे मैं तुमको बता रहा था, तुम सुन नहीं रही थी, देखिए तुम कैसे आ गए यहाँ पे। तो तभी कृष्ण क्या करते, अभी वृंदावन का जो घर होते हैं वो एक तरह से अरेंज होते हैं, कैसे इधर से जाना पड़ता है उधर से जाना पड़ता है। तो कृष्ण क्या करते हैं, ये मेन रास्ते से जा रही वो, और कृष्ण पीछे के रास्तों से दौड़ के जाते हैं और अपने कमरे में जाके सो जाते हैं। और जब ये सारा शोर हो रहा है तो कृष्ण अपने आंखें हिलाते हुए बाहर आते हैं, क्या हुआ। और वो गोपी कहती है ये क्या हो गया, ये कृष्ण यहाँ पे थे कहाँ चले गए। तो इस तरह से कृष्ण जो है वो ऐसी लीलाएं करते हैं जिससे कि इट्स
इट्स अ लविंग कॉन्टेस्ट ऑफ इंटेलिजेंस कि कृष्ण अपनी बुद्धि इस्तेमाल कर रहे हैं, गोपी अपनी बुद्धि इस्तेमाल कर रहे हैं, और ये द बटर बिकम्स द मीडियम फॉर द एक्सचेंज ऑफ लव। जो माखन है वो केवल एक माध्यम बन जाता है जिससे कि प्रेम का आदान प्रदान हो सके। तो विल जस्ट सिंग दिस वंस एंड देन वी विल स्टॉप। ये 2-3 बार आप गा सकते हैं जैसे हमने गाया था पहली बार। तो ऐसे है कृष्ण भगवान। जग्धोऽथ दत्तो नवनीत पिण्डो जग्धोऽथ दत्तो नवनीत पिण्डो जग्धोऽथ दत्तो नवनीत पिण्डो गृहे यशोदा विचिकित्सयन्ती गृहे यशोदा विचिकित्सयन्ती गृहे यशोदा विचिकित्सयन्ती उवाच सत्यं वद हे मुरारे उवाच सत्यं वद हे मुरारे उवाच सत्यं वद हे मुरारे गोविन्द दामोदर माधवेति गोविन्द दामोदर माधवेति गोविन्द दामोदर माधवेति थैंक यू। तो सारांश में आज हमने 2 श्लोकों पे चर्चा की। सबसे पहले हम देखा कि कैसे है भक्ति का एक तरह से उद्देश्य है कि हमारे स्मरण को हमारा एक खजाना बनाना, और उसके लिए जो लीला है वह एक तरह से एक ट्रेलर है, एक झलक दिखाती है हमको, और वह एक ट्रेल भी है। कुछ लोग, अनेक लोगों के लिए वो एक ट्रेलर है, कुछ लोगों के लिए वो एक ट्रेल भी है, जिससे कि वो भगवान के और करीब जा सके। और फिर हमने देखा कि वृंदावन में जो पहला श्लोक देखा हमने, वो क्या है, वो कृष्ण वेणु बजा के हम सबको इनवाइट कर रही है, मेरे जगत में आइए आप। और जो माखन चोरी की लीला हमने देखी हमने उसमें कि कैसे है 4 स्तर पे कृष्ण लीला की चर्चा हो सकती है, लिटरल, एथिकल, एलिगोरिकल और डिवोशनल। और ख़ास करके कृष्ण की जो माखन चोरी की जो लीला है वह अगर हम देखते हैं तो लिटरल लेवल के लिए इट इज़ एंटरटेनिंग, इट इज़ स्वीट। एथिकल लेवल के लिए वो भगवान का जो पोजीशन है वो दर्शाती है। एलिगोरिकल लेवल पे लिए वो इट इज़ द लेबर ऑफ लव, किस तरह से वो गोपियाँ उनके कृष्ण के उनके हृदय को प्रतिनिधित्व करते हैं। और डिवोशनल लेवल पे लिए इट इज़ बियॉन्ड लॉ, कैसे इट इज़ अ कॉन्टेस्ट ऑफ इंटेलिजेंस। गोपियाँ और कृष्ण कैसे एक तरह से आदान प्रदान कर रहे हैं। हमने 4 स्तर पे देखा कि चोरी करना घर में, चोरी करना बाहर, चोरी करके
दूसरों को ही एक्यूज़ करना और चोरी कर को किसी और को फंसाना। पर इस तरह से कृष्ण बहुत मधुर लीलाएं करते हैं। तो कल हम कृष्ण की जो साख्य रस में लीलाएं है वृंदावन में उसकी चर्चा करेंगे, और अगर समय मिलेगा थोड़ा माधुर्य रस में भी ये लीला है उनकी चर्चा करेंगे। और साख्य रस में जब हम कि कुछ लीलाएं कृष्ण के असुरों के साथ है उसके बारे में चर्चा करेंगे, तो शायद कल हम 3 या 4 श्लोकों पर चर्चा करेंगे। इसी तरह से हम गोविंद दामोदर स्तोत्र को गाकर स्मरण करके उस पर हम चर्चा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। श्री कृष्ण भगवान की, श्रील प्रभुपाद की, श्री गोविंद दामोदर स्तोत्र की, श्री बिल्व मंगल ठाकुर की, हिताय गौर प्रेमानंदे।